उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है और ये वो क्षेत्र है जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। और इसलिए मोदी जी ने 2 दिन का कैंप किया है। उसके पहले वहां उन्होंने रोड शो किया और रोड शो एक बार फिर से ये सिद्ध कर गया कि मोदी जी हैं तो उनकी लोकप्रियता इतनी बरकरार है। 3.5 किलोमीटर लगभग लंबा रोड शो जिसमें पूरे शहर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मुस्लिम वर्ग ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये जो रोड शो है, आपको बता दूं, इसको मेगा रोड शो कहा जाए और क्योंकि 2014, 2017 और 2019 ये 3 जो चुनावी रण रहे हैं, उसके बाद अब ये 4था रोड शो था जो इतना बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए कि ऐतिहासिक रोड शो ये कह सकते हैं इसको। ये 4था मेगा रोड शो मोदी जी का बनारस के अंदर हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे पूरे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें और उसके आगे जो ये 7वां चरण है, जहां विधानसभा की आपको बता दूं 54 सीटों पर ये चुनाव है 9 जिलों में, इन सब पर फर्क पड़ने वाला है। तो इस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस क्षेत्र के हैं वो है लोगों को मिलने वाली सुविधा, जिसका जिक्र जो है मिर्जापुर की रैली में मोदी जी ने किया भी है। मोदी जी ने कहा कि जब समाजवादियों की सरकार थी तब उन्होंने मात्र लगभग जो है 800 घर बनाए मिर्जापुर जिले में। उन्होंने मिर्जापुर की रैली में मिर्जापुर का जिक्र किया कि समाजवादी की सरकार थी तो 800 मकान बनाए, हमारी सरकार आई तो हमने 28,000 मकान बना करके लोगों को दिए। कहां समाजवादी के 800, कहां योगी शासन में 28,000, आंकड़ा कई गुना बढ़ा है और यह लोगों को समझ में आ रहा है। और इसके कारण आपको बता दूं, इसी 7वें फेज में जो क्षेत्र है 9 जिलों का, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली, सोनभद्र, ये जो जिले हैं, इन जिलों में जो ये 9 जिलों में वोट पड़ेगी, इसमें इस बार ये समझ में आ रहा है लोगों को कि इस बार विकास, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा प्रमुखता से रहेगा। यहां आपको यह भी बता दूं कि मऊ जिला, जहां से मुख्तार अंसारी आते हैं, अभी तक जेल के अंदर से जीतते रहे, अब मैदान में उनका बेटा है और वो बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। अभी जब चुनाव होना बाकी है, वो कहता है कि मैंने अखिलेश भैया से बात की है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 6 महीने तक ट्रांसफर ना करना अधिकारियों के, हम हिसाब लेंगे। वो हिसाब करना चाहता है कि जो पुलिस और प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्ति जो थी उस पर बुलडोजर जो चलाया है, उसके पिता को जेल में डाला है, जो कि कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहां जो जनता है, इस 7वें चरण में जो जनता है, जो मऊ की जनता स्पेशली, जो मुस्लिम वर्ग है, वो जरूर मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर से ही जिताता रहा है, क्योंकि उनके अंदर 2 बातें हैं। एक तो अवैध कब्जा करने वाले, एक केवल एक धर्म विशेष के होने वाले। 2 वजह से वो एरिया पूरा मुस्लिम बहुल है, तो उसमें वो जीतते रहे। वो जातिगत समीकरण या कोई धार्मिक एंगल से जीत और हार होना ये नहीं बताता है कि आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। लोग डर की वजह से, और डर ये यहाँ ये भी है कि अभी तक की राजनीति में जो हम देख रहे हैं, देश के मुसलमानों को डराया ही तो गया है। कांग्रेस के द्वारा, सपा के द्वारा, बसपा के द्वारा क्या कहा जाता है, मुसलमानों के बीच में सभाएं होती हैं तो उनको डराया जाता है कि बीजेपी आ गई तो तुमको खा गई। क्या बोल के गई बनारस में ममता बनर्जी? यही तो बोला कि ये सरकार आती है तो ये खा जाएगी। मतलब एक तरह से दहशत पैदा कर दो भाजपा के विरुद्ध, और इसको लेकर के अभी तक जनता की वोट वो लेते आए हैं। लेकिन 5 साल के योगी जी के शासनकाल में लोगों ने समझ लिया है कि ना तो योगी हमारा विरोधी है, ना भाजपा हमारा विरोधी है, और विरोधी नहीं, वो हमारे मददगार हैं। मिर्जापुर में 800 मकान बनाए समाजवादियों ने, 28,000 बनाए भाजपा ने। ये बता रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो 28,000 का आंकड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मकान मिले हैं वो दलितों को मिले हैं, मुस्लिमों को भी मिले हैं, और बराबर। इस तरह से नहीं है कि कोई पक्षपात किया गया है। अगर कोई गरीब ब्राह्मण है तो गरीब ब्राह्मण को भी मिला है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश का कहानी है, कोई एक जिले की नहीं। और इसलिए आपको बता दूं, इस बार के चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, आपको कई सारी बदलाव दिखाई देंगे। और यह पहली बार होगा कि मुस्लिम वोटर आपको भाजपा के लिए दिखाई देगा दीवाना।
बनारस में हमने देखा है, जो मोदी जी का रोड शो हुआ उसमें मुस्लिम मोहल्ले में जब रोड शो गुजरा है, जहां से शासन प्रशासन की तो कई बार सांसें फूलती हैं कि यहां क्या होगा, ये तो बीजेपी विरोधी हैं। लेकिन आज जो रोड शो हुआ उसमें मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, लगातार नारे लग रहे थे मोदी जी के जयकारे के और भाजपा के जयकारे के। और ये खाली दिखावा नहीं है कि वो वोट किसी और को देंगे, वो मोदी नहीं, ये तय करता है। और आपको बता दूं, यहां से बनारस की जो दक्षिण सीट है, इस सीट से नीलकंठ खड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। तो ये दक्षिण सीट है, इसका पहले से ही बीजेपी पे रहा है। और बाकी आपको बता दूं, कुल मिलाकर के बनारस जो विधानसभा है उसमें 8 सीटें हैं। ये जो बनारस की 8 सीटें हैं, इस पर तो नो डाउट के 8 की 8 पर भाजपा आनी ही है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो विधानसभा है, इस 54 में 7वें चरण के चुनाव में 54 सीटें हैं जिसका चुनाव होना बाकी है। इसमें से 36 सीटें 2017 में भाजपा को मिली थी। इस बार ये माना जा रहा है कि इसमें एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी होने जा रही है। और उस बढ़ोतरी का कारण ये है, आपको बता दूं, कि मोदी जी का जो प्रभाव है, जो इस रोड शो में भी देखने को मिला और ये पहले से है, मोदी जी की वजह से पिछली बार 2017 में वोट मिली थी, तब योगी फेस कहीं था ही नहीं। जब योगी जी आए हैं और योगी जी ने जिस तरह से इस पूरे एरिया में काम किया है, उस पूरे एरिया के काम में अब लोगों को समझ में आया कि मोदी जी का प्रभाव नहीं, इसके साथ योगी जी भी अगर जुड़ते हैं तो डबल इंजन की सरकार क्या उनके बेहतरी के लिए करती है। जैसे मैंने मिर्जापुर का उदाहरण दिया कि 28,000 मकान एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से हर जिले में काम हुआ, ये तो मैंने एक जिले का उदाहरण दिया। अब यहां पर इस तरह की बातें होना, दूसरी तरफ जो हमने देखा कि चाहे वो ममता बनर्जी को लाया गया हो समाजवादी मंच पर, वो क्या बोल के गई, वो योगी जी के पहले जो है टिप्पणी कर रही थी कि योगी भोगी है। इसी तरह डिंपल यादव आई, डिंपल यादव कहती है वस्त्र जो है जंग लगा है। इसी तरह आप देखिए कि मऊ से जो ये मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो हिसाब किताब करना और डराना धमकाने की बात कर रहा है लोगों को। वहीं ओम प्रकाश राजभर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद तो योगी जी के लिए हम गाना गाएंगे चल सन्यासी मंदिर में, और हम कहेंगे मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। किसका अंगना है भाई? उत्तर प्रदेश किसी आपके पिताजी की जागीर है क्या कि उसमें कोई चुनाव लड़ने आया है तो वो आपसे पूछ के आएगा? उत्तर प्रदेश में 5 साल से तो योगी जी थे और आप उनके साथ मलाई मार रहे थे। ये आपका अंगना कैसे हो गया? आप कहेंगे मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? ये तो अब उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। और ये जो पूरा 9 जिले हैं, अब ये तय कर चुकी है। मेरी व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे जानकार आजमगढ़ के जानने वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई, भाई जनता का क्या मूड है। वो कहते हैं जी 9 के 9 जो जिले हैं इस पूरे एरिया में, जो दलित वर्ग है उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो खुद दलित थे जिससे मेरी बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि दलित के वर्ग का ये पहले जब रहता है पिछले चुनाव में कि वो बसपा को वोट करता है, लेकिन अब की बार उन लोगों ने तय किया है कि हमारे लिए जो योगी सरकार ने किया है वो तो कभी बसपा में भी नहीं हुआ और समाजवादी से तो उम्मीद ही नहीं है। और इसलिए जो अंडर करंट जिसे कहते हैं, उस वर्ग ने तय किया कि हमारे लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार बेहतर परफॉर्मेंस कर पाई है, हमारी सुरक्षा का मुद्दा मेन रहा है कि अखिलेश के सरकार में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि किसी दलित की कोई सुनवाई कर दे। दबंग हैं, आजमगढ़ में बहुत सारे ऐसे हैं जो दबंग है। और वो कह रहे थे, मेरे दोस्त वो कह रहे थे कि उनके पास हथियार भी हैं, पैसा भी है, और अनावश्यक रूप से हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे साथ दिन भर ये अत्याचार आए दिन होते रहते थे। अगर पुलिस में गए तो दलित की कोई नहीं सुनता था। चाहे आप मानव अधिकार आयोग चले जाओ, SC ST आयोग चले जाओ, एप्लीकेशन तो जांच के लिए वहीं आएगी ना, और वहां वो खुद खाना पूर्ति होती थी। आज की डेट में योगी सरकार में उनकी रक्षा हुई है, उनकी बात सुनी जा रही है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो हमें महीने का 2 बार राशन, जो मकान, उज्ज्वला गैस, यहाँ तक कि बीमे की सुविधा, मैं ये सोच रहा था वो अनपढ़ है बेचारा, मजदूरी करता है, जो मेरा दोस्त था वो, मैंने सोचा इनको ये जानकारी नहीं होगी, तो मैंने उसको पूछा कि आयुष्मान एक कार्ड बनता है भाई, उसमें बच्चों का इलाज फ्री हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरा तो बना हुआ है। मतलब आप समझिए कि ये जो है मैंने पूछा कैसे, बोले यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनने हमें ये बताया और हमारा फार्म भरवाया। ये जो काम हुआ है,
ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, सामान्य वर्ग वाले और उच्च वर्ग वालों को भी ये लगने लगा है कि एक तरफ विकास, सड़कें, सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर, ये मुद्दे हैं। और इसलिए मैं आपको बता दूं, जहां पिछली बार का जो आंकड़ा है वो 54 में से 36 सीटें भाजपा के साथ थी, समाजवादी को 11 सीटें मिली थी, बसपा को 5 सीटें मिली थी। इस बार ये आंकड़ा चेंज होगा और इस आंकड़े में आप देखेंगे जो बसपा की 5 सीटें हैं, ये तो शायद 5 सीटें बरकरार रहेंगी, लेकिन समाजवादी के पास जो 11 सीटें थी, इसमें चेंज होने वाला है और बड़ा चेंज होने वाला है। और ये कहां शिफ्ट होंगी? तो जैसा मैंने बता दिया, समाजवादी पार्टी में जो यादव बेल्ट है, जो कट्टर माने जाते हैं, उनमें भी, अब यादवों में भी ये हुआ है कि बहुत सारे यादव जिनको सरकारी सुविधा मिली है या वो लॉ एंड ऑर्डर पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं इसी बात पर। इसी तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं उस क्षेत्र में जो जिनको लाभ मिला है, और जो शांति पसंद लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पसंद करते हैं, वो भी वोट देने वाले हैं। और बड़ी संख्या में दलित वोट इस 7वें चरण में, आपको बता दूं, जब आप 10 मार्च को गिनती होगी तो आपको पता लगेगा कि ये जो दलित वोट है, क्योंकि बसपा कहीं फील्ड में नहीं है और सरकार बनती नहीं दिख रही है, तो बहुत सारे दलितों का ये मूड बना है, जिनकी संख्या लगभग 50% से ऊपर है, जो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि भाजपा अभी तक जो 6 चरण हुए हैं, इसमें बहुमत तो प्राप्त कर ही चुकी है। 7वें चरण में वो 300 पार, जो मोदी जी का, योगी जी का नारा है, उसको पार करेगी। और कितना पार करेगी, ये 7वां चरण तय करेगा। वंदे मातरम।